तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि देश भर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले में सरकार अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने आरोपियों पर हाल ही में लागू हुए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 यानी नए नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए राज्यों और संबंधित हाईकोर्ट को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। दरअसल आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले पर बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल आरोपियों को कड़ी और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को इस मामले में अहम कदम उठाने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में और क्या क्या लिखा है बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आखिर क्या कुछ कहा है। आज निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, इनका असर क्या हुआ आप देखिए। अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते। ये केस इतना बड़ा मामला पेपर लीक का और रूटीन की ट्रायल में, तो प्रधानमंत्री जिनका युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी जो फास्ट ट्रैक के गठन की बात कही गई है उसके लिए चीफ जस्टिस को 4 जगह पर, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको पत्र लिखा जाएगा और फास्ट ट्रैक का गठन किया जाएगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो 4 जगहों पर गठित होगी, जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? प्रधानमंत्री की तरफ से आज सुबह सुबह एक पोस्ट किया गया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं एक के बाद एक कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिससे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके जल्द से जल्द। राजेश, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जब ट्वीट सुबह आया उसके बाद सरकार पूरी हरकत में है और आपने देखा कि 4 राज्यों के साथ संपर्क साधने की बात जो है वो आई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो कानून मंत्रालय है करेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो पूरी तौर पर जो छात्र हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसको लेकर सरकार संजीदगी दिखा रही है और जो भारत सरकार के तमाम जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ आकर अब संसद भवन के मकर द्वार पर आकर वो अपनी बात रख भी रहे हैं। वो बता रहे हैं, शिवराज सिंह ने भी आकर के कहा कि हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। प्रहलाद जोशी जो सीनियर मिनिस्टर हैं, एक्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आकर के मीडिया से बातचीत की। गजेंद्र शेखावत की बात करें, ललन सिंह की बात करें, तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो संसद के भीतर जो गतिरोध है उसमें सत्ता पक्ष के जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं वो आकर के मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख। पार्टी की तरफ से भी लगातार जो है उनके प्रवक्ता और उनके जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष अपनी मांगों पर अभी भी अड़ा हुआ है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनका क्या कुछ रुख सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम देख पा रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो कल दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर सदन की कार्रवाई विपक्ष जो है बाधित कर कहीं ना कहीं सरकार के साथ खुद को एसोसिएट नहीं कर रहा है। सरकार हमेशा चाह रही है, सरकार ने कई मोर्चे पर अपील भी की है कि विपक्ष जो है रचनात्मक सहयोग करे और सदन चलाए, सदन में आकर अपनी बात रखे। और वाकई विपक्ष के पास एक ये बड़ा मौका होता है, जब आप सदन में जाते हैं, सदन में अपनी बात रखते हैं, तो सरकार को घेरने के लिए सदन सबसे बेहतर मौका प्रदान करता है, जहां पर आप कई एंगल से अपनी परतें खोल सकते हैं, अपनी जो जानकारियां हैं वो देश के सामने साझा कर सकते हैं। लेकिन जब चर्चा नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं जो नुकसान है देश का, वो करोड़ों रुपए का नुकसान तो सदन के नहीं चलने से हो ही रहा है। विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और सत्ता पक्ष की अपील का असर उनके ऊपर किसी भी तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा है।
राजेश, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र जो कि 13 अगस्त तक चलना है, लेकिन आज चौथा दिन, और चौथा दिन भी बिना कामकाज, कहीं ना कहीं कोई कामकाज आज भी नजर नहीं आया। और जैसा कि आपने बताया भी कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो आखिर कैसे कामकाज होगा, कैसे समन्वय बैठ पाएगा, क्योंकि विपक्ष तो राजी ही नहीं हो रहा है चर्चा करने के लिए। जो ये मॉनसून सत्र है उसका ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट डे है पहले हफ्ते का। कल एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे। अगर हम बात करें तो कोई कामकाज नहीं हो पाया। कल इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा, और अगर कल भी कुछ कामकाज नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर जो पहला हफ्ता है पूरी तौर पर मॉनसून सत्र का वो जो है वो धुल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धताएं पहले गिनाई, विधेयकों को पारित कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन विपक्ष का रचनात्मक सहयोग उन्हें नहीं मिलता। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति है कि वो फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए कहीं ना कहीं सदन जो चलाने की उनकी जो कोशिशें हैं वो अब तक विफल रही हैं, नाकाम रही हैं। और विपक्ष पूरी तौर पर हठधर्मिता पर उतरा हुआ है, उनकी बात मान नहीं रहा। और चर्चा कराने की मांग पहले हुई थी, लेकिन बाद में वो फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर आकर अड़ गए। कल भी राज्यसभा में आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं पर नेता सदन राज्यसभा ने उनको खारिज किया और कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके का व्यवहार सदन के भीतर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सत्ता और विपक्ष दोनों आक्रामक हैं। और आज संसद के मकर द्वार पर आपने देखा कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक ही साथ धरना दिया। दोनों की टोलियां अलग अलग थी। एक तरफ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और उनके तमाम सांसद एक तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि सदन की कार्रवाई चले, वहीं विपक्ष जो है प्रियंका गांधी और तमाम जो उनके लीडर्स थे उनके नेतृत्व में सदन न चले और मंत्री के इस्तीफे बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को सुना देते कि आखिर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों की बात सुने। पहले तो जो मांग है, मुख्य सजा तो दिलाओ ना, जो जिम्मेदार ऊपर व्यवस्था में, वो तो बाद की प्रक्रिया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन टाइम लिमिट करें और जो अकाउंटेबल है उनको तो बर्खास्त करना ही होगा। तो सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनाया, और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए राजेश, सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा है कि छात्रों को जो भी फैसले लेना है जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच अगर विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष की मांगे जो हैं वो बार बार बदल रही हैं। तो इसको आखिर क्या समझा जाए कि विपक्ष कंफ्यूज है कि उसकी मांग क्या है, वो क्या करना चाहता है, आगे क्या रणनीति होगी, क्या वही डिसाइड नहीं हो पा रही विपक्ष की? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि विपक्ष के सामने एक तरफ जहां क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी, क्योंकि जब सोनम वांगचुक लंबे समय से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उस वक्त अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई नहीं उनसे मिलने गया तो विपक्ष की तरफ से भी कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव जाती हैं, धर्मेंद्र यादव जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस के कान खड़े होते हैं और कांग्रेस की तरफ से एक आध व्यक्ति कोई जाकर के उनसे मिलते हैं। शायद पवन खेड़ा उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया। और शायद उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी का ये आंदोलन है ये फुस हो जाएगा। लेकिन जब आंदोलन ने गति पकड़ी, पक्ष के लोग जो हैं वो क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए और राहुल गांधी प्रियंका सड़कों पर उतरी, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गई। उनके मुद्दे जो हैं वो बदलते चले गए, मुद्दे डाइल्यूट होते चले गए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के सामने एक हम कह सकते हैं कि मुद्दों की कमी तो नहीं है, लेकिन मुद्दों की परख और जो समझ विकसित होनी चाहिए कि हमें किस मुद्दे पर अड़ना चाहिए, वो अब तक जो है साफ स्पष्टता के साथ दिखाई नहीं पड़ रही है। कभी सदन तो कभी मंत्री का इस्तीफा। ठीक है राजेश, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला कर दिया है और तेज हमला कर दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया और कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर वो बहस से क्यों भाग रहे। आइए आपको सुनाते हैं। रोटियां और राजनीतिक घोटियां
सेट करने का प्रयास राहुल गांधी सहित ये भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला कर रहा है। आइए चर्चा करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आपके शब्दों को सुनना चाहती है। सच तो ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका बता रहा है कि राहुल गांधी जी के पास बताने को कुछ नहीं। अगर चर्चा हुई तो उनका झूठ का भ्रम, उनकी झूठ की कवायद टूट जाएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार नौजवान बच्चों के हक में है, बच्चों के साथ है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और एक एक दोषी को कठोरतम सजा दी जाएगी।